बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं, दिल से दुआ है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अच्छे अच्छे मज़ेदार किस्म के खाने बना रहे होंगे। और आज हमारे पास मेहरान फूड्स भी हैं क्योंकि आज हम तैयार करने जा रहे हैं पेशावरी मटन कढ़ाई आज बनेगी और इसके साथ ही हम बनाएंगे खट्टे आलू बैंगन। तो आज हमारे पास मेहरान फूड्स है जिसका हम कढ़ाई का मसाला भी यूज़ करने जा रहे हैं। 46 से ज़ायद ममालिक में अपने जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी वो दस्तयाब हैं और सबसे एक ख़ास बात इनकी ये है कि MSG से पाक हैं। मोस्टली मसालों में MSG शामिल किया जाता है जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, उससे मेमोरी भी लॉस होती है। इसमें किसी किस्म का कोई एडिशनल कलर शामिल नहीं किया जाता और यही वजह है कि ये जो मसाले हैं बड़े लॉन्ग लास्टिंग है और इनकी जो इफ़ादियत है बहुत अरसे तक बरकरार रहती है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इनके जितनी भी रेसिपी पैक्स हैं उसमें आपको एक अदद साशे मिलेगा जिसमें मसाले का पाउडर है एडिशनल दिया गया है एज अ गिफ्ट। तो बड़े ज़बरदस्त से इनके पैकेट्स हैं और चलते हैं इनकी रेंज की तरफ। तो ना सिर्फ ये कि इनके मसाले हैं बल्कि आप देख सकते हैं इनके सॉसेस भी हैं। बारबेक्यू सॉस है, इनका ग्रीन चिली सॉस है, जिंजर गार्लिक पेस्ट है और इनके मीठों में शाही टुकड़ा मिक्स है। बॉम्बे बिरयानी है, चिकन ब्रोस्ट, बर्गर मसाला जिसमें तमाम पैकेट्स पे 20 रुपीज़ की सेविंग भी है। कोरमा मसाला, अचार गोश्त, बिरयानी और इसके साथ साथ सवैयाँ हैं। हर्ब्स हम तमाम लोग अपनी चीज़ों में बहुत यूज़ कर रहे होते हैं तो इनकी हर्ब्स भी हैं और टमारिन एंड डेट सॉस है, टोमेटो केचप है और बहुत ही ज़बरदस्त सा मैंगो पिकल भी है यानी कि अचार भी है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी इनकी रेंज है। और तो पेशावरी मटन कढ़ाई जो हमारी है वो हम फ्राई कढ़ाई गोश्त मसाला के साथ इसको तैयार करेंगे और इसके अलावा जो हमें अज्जा चाहिए उसकी भी हम आपको डिटेलिंग बता देते हैं। हम इसको मटन में बना रहे हैं, आप इसको गोश्त में बनाएं, आप इसको चिकन में भी बना सकते हैं। उसको हमने बॉईल करके रख लिया है क्योंकि शो का टाइम इतना नहीं होता तो हमने उसको बॉईल कर लिया है। इसके अलावा इसमें चाहिए होगा मेहरान अदरक और लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें, टमाटर, आधा कप दही इसमें जाएगा और मेहरान हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, कुटी हुई लाल मिर्चें और इसके साथ ही मेहरान का हम पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे। ऑयल इसमें जाएगा, नमक और इसमें हम ऐड कर देंगे धनिया के पत्ते और अदरक के साथ हमने इसको गार्निश कर लेना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो उबला हुआ गोश्त है हमारे पास इसको हम फ्राई कर लेते हैं और यखनी हम एक तरफ रख देंगे, उसको भी हम यूज़ कर लेंगे। थोड़ा सा इसको फ्राई करते हैं, उसके बाद हम इसमें कुछ मसाले और तमाम चीज़ें ऐड करेंगे। आज एनेक्स भी है हमारे साथ तो उसका कोई आसान सा सवाल आप लोगों से करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी केटल है। तो चलें, यहाँ पे हमने ऐड किया ऑयल और इसके साथ साथ हमारे पास है स्क्रब शाइन जिनकी अगर हम किचन की सफाई के हवाले से बात करें बहुत ही ज़बरदस्त सी इनकी रेंज है। बहुत ही सुपर एब्जॉर्बेंट इनके स्पंज हैं जो कि आप अपने वज़न से 7 गुना ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। साइज़ इनका बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा है और सबसे ख़ास बात इनकी ये है कि ये एंटी माइक्रोबियल हैं। इनमें कॉपर के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, ख़ास तौर पे इनके जो बर्तन धोने का स्पंज है ताकि वो भी बैक्टीरिया फ्री रहे, किसी किस्म के कोई जर्म्स उसमें ग्रो ना करें। वरना आपने ये भी नोटिस किया होगा कि हमारे घरों में जो भी कपड़े धोने का स्पंज होता है मोस्टली बहुत ख़राब सा हो जाता है। बार बार पानी लगने की वजह से उसमें जर्म्स और बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं। तो जब वो साफ़ होगा तो आपके किचन के तमाम बर्तन भी साफ़ होंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा है। और स्टेनलेस स्टील स्पायरल्स भी हैं जिसकी मदद से आप अपनी देगचियों को बहुत ही ज़बरदस्त सा चमका सकते हैं। तो चलें, यहाँ पर हमने ऐड कर देना है उबला हुआ गोश्त। हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर रहे हैं और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी मेहरान का अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो ये हम शामिल करते हैं ताकि थोड़ी सी जो एक गोश्त फ्राई भी हो जाए, उसकी हीट भी ख़त्म हो जाएगी। और इस यखनी को हम जब भी हमें पानी का यूज़ करना होगा हम इस यखनी को ऐड कर देंगे। चलिए, ये गोश्त हमने इसमें शामिल कर दिया और साथ ही ऐड कर देते हैं
मेहरान अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून भर के। अगर आपके घरों में मोस्टली गोश्त ही पकाया जाता है, चिकन इतनी नहीं बनती, बहुत अच्छा है अगर उबाल के रख भी लिया जाए, उससे ये होगा बहुत झटपट से तैयार भी हो जाएगा। थोड़ा सा आंच को स्लो हमने कर दिया और मैं 1 टीस्पून भर के मेहरान लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर देती हूँ और इसकी हम कर लेते हैं थोड़ी सी भुनाई। और अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम पानी की जगह इसका स्टॉक ही शामिल करेंगे, क्योंकि जब भी हम गोश्त को बॉईल करते हैं तो उसका जो फ्लेवर है वो उसकी यखनी में होता है। चलिए थोड़ा सा इसको पकाते हैं, इसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। कोई ढेर सारे मसाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास है मेहरान का रेसिपी पैक, हम उसमें ऐड करने जा रहे हैं कढ़ाई फ्राई गोश्त मसाला। तो हमने कोई भी ज़्यादा मसाले इसमें जमा नहीं करने, थोड़ा सा इसको ढक के पकाते हैं। इसके साथ ही आज की जो हमारी दूसरी रेसिपी है वो है बैंगन। आज हम तैयार करने जा रहे हैं खट्टे आलू बैंगन। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बॉयल राइस के साथ बहुत अच्छे लगेंगे, सिंपल चपाती या फुलके जो हमारे घरों में पकते हैं उसके साथ बहुत अच्छे लगेंगे, और बहुत ही क्विक बनने वाली ये सब्ज़ी है। आपने बहुत ज़्यादा देर तक धोना नहीं है, काटना नहीं है, पील नहीं करना, तो बहुत ही सिंपल और इजी सी हमारी ये वेजिटेबल है जो बहुत तरीक़ों से बनाई जाती है। तो मेरा ख़्याल है अगर हम अभी ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ताकि हम ब्रेक से वापस आते हैं, तब तक थोड़ा सा हमारा जो गोश्त है वो भी फ्राई हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इसमें मेहरान के कुछ मसाले ऐड करेंगे, टमाटर शामिल करेंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और यहाँ पे हमने गोश्त को ढककर थोड़ा सा पकाया अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं दही। बहुत ही आसान सा आप लोगों से सवाल भी करना है, तो क्या सवाल किया जाए? कढ़ाई की टाइप्स आप हमें बता सकते हैं। ढेर सारी कढ़ाइयाँ मसाला टीवी के तमाम ही शेफ़्स ने भी आपको बनाना सिखाई हैं, और अगर आप आउटिंग करते हैं तो भी आपने बड़ी सारी कढ़ाइयाँ जो हैं वो ज़रूर ट्राई की होंगी, घर में बनाई होंगी। कुछ 2 से 3 के आप हमें नाम बता दीजिए, और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। ये ज़बरदस्त सी केटल है। आपने हमें मैसेज करना है मसाला DWT, अपने शहर का नाम, और भेज दीजिए उसे 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। स्टोव से थोड़ा सा हटा के मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ दही। अच्छा सा इसको मिक्स करेंगे और फिर हमने इसको दोबारा से स्टोव पर लेकर आएंगे। कुछ नसीम, कुछ हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं पिसे हुए मसाले, और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे कढ़ाई फ्राई गोश्त मसाला, जो कि हमारे पास है मेहरान फूड्स का। चलिए इसको वापस लेकर आते हैं, थोड़ा सा इसको स्टर करते हैं उस वक्त तक जब तक कि ये गरम ना हो जाए, ताकि जो दही है वो फटे नहीं, वरना हमारी ग्रेवी इसकी ख़राब हो जाएगी। हम बनाने जा रहे हैं पेशावरी कढ़ाई। थोड़ा सा इसको स्टर करते हैं, उसके बाद हम इसमें ग्रेजुअली मसाले ऐड करेंगे। सिर्फ अभी तक हमने इसमें दही शामिल किया है, और हमने इसमें ऐड किया है मेहरान अदरक और लहसुन का पेस्ट। थोड़ा सा ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, थोड़ा सा शामिल करेंगे हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें, थोड़ा सा इसमें जाएगा नमक, और साथ ही हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून मेहरान कढ़ाई फ्राई गोश्त मसाला। चलें अब ये पकना शुरू हो चुका है, तो इसमें ऐड करते हैं मसाले। यह आ गया जनाब कढ़ाई फ्राई गोश्त मसाला। जितने भी इनके रेसिपी के मिक्स हैं उसमें आपको मिलेगा जनाब 20 रुपीज़ की सेविंग, और एक छोटा सा आपके पास आएगा एक मसाले का पैकेट, जिसको आप इंजॉय कर सकते हैं। चलिए ये है हमारे पास कढ़ाई फ्राई गोश्त मसाला, जिसके हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून। MSG से पाक है, किसी भी आर्टिफिशियल कलर से पाक है। बहुत ही ज़बरदस्त से इनके मसाले हैं, मैंने ट्राई भी किए हैं, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो चलिए ये हमने इसमें ऐड कर दिए 2 टेबल स्पून। इसके साथ ही हमने इसमें शामिल कर देना है
गरम मसाला पाउडर, तो हम इसमें शामिल कर रहे हैं मेहरान, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। जैसे ही दही का पानी ड्राई हो जाएगा हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर चॉप करके, और हमने इसमें शामिल कर देना है थोड़ा सा धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून, चलिए जी इसको थोड़ा सा स्टर करते हैं, और साथ ही जो टमाटर हैं उनको भी मैं चॉप कर लेती हूँ। हमने गोश्त को गलाना नहीं है, पकाना नहीं है, बॉईल हुआ हुआ है। आप क्या कीजिएगा, इसी स्टेप पे गोश्त को आपने बहुत अच्छा सा गला भी लेना है। उमर हैं हमारे साथ, उमर से बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। उमर कैसे हैं आप, ठीक हैं? मैं ठीक, आप ही कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से। आप ही, हम तो आपका शो रोजाना से देखते हैं, माशाल्लाह आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। क्या क्या बना लिया आपने, ये बताएं। मैं तो आपकी बिरयानी शौक से बनाता हूँ, जो कि आप बिरयानी बनाती हैं। अच्छा, तो बिरयानी खाना और भी पसंद होगा ना आपको? जी जी, और आज के सवाल का जवाब दूंगा। ज़रूर दें। टिक्का कढ़ाई, कोयला कढ़ाई, ठीक है। बट कढ़ाई और शनवारी कढ़ाई। ओके, आपको सबसे ज़्यादा कौन सी कढ़ाई पसंद है? मुझे सबसे ज्यादा आप ही जो आज आप बना रही हैं, और एक तो ये, और दूसरी जो है टिक्का कढ़ाई बहुत पसंद है। ओके, चलें, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। कोई फरमाइश करना चाहेंगे? फरमाइश रिदाती आप ही आपसे जरूर करेंगे। आप दाती वो शादियों वाला जर्दा नहीं होता, वो बता रहे। शादियों वाला जर्दा? जी ठीक है, आपकी फरमाइश को भी जनाब हमने नोट कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की, आपने सवाल का जवाब भी दिया। और अगर अब तक कोई ऐसा है जो अब तक सिर्फ आप सोच रहे हैं, जल्दी से फ़ोन उठाइए, आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल नहीं मिल पाती है, हमें मैसेज करें, मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे। यहाँ पे मैं ऐड करने जा रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्चें और नमक। थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं नमक, क्योंकि हमारा जो रेसिपी मिक्स है उसमें भी सॉल्ट शामिल है। अब हमने क्या करना है, रफली स्लाइस कर लेना है टमाटरों को, और यहाँ पे दही का जो पानी है वो ड्राई होने पे है, तो हम इसमें ऐड कर देंगे चॉप टमाटर। अच्छे पके हुए सुर्ख टमाटर ले लीजिए, और वो हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। बाज़ लोग टमाटो पेस्ट का इस्तेमाल करना भी पसंद करते हैं, बहुत ही स्मूथ सी ग्रेवी चाहिए, लेकिन टमाटर के चंक्स भी इसमें बहुत अच्छे लगेंगे। तो चलें 3 से 4 टमाटर ले लेते हैं। इसमें अच्छी सी ग्रेवी होगी, क्योंकि दही भी है, टमाटर भी है। और फिर हम एंड में इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें, अदरक, हरा धनिया। इसके साथ हमने इसको गार्निश भी कर लेना है। तो 3 से 4 हमने ले लिए हैं टमाटर। थोड़ा सा इसको भूनेंगे ताकि ये जो मसाले हैं ये बहुत अच्छे से भुन जाएं, और फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर। टमाटर के साथ हम थोड़ा सा स्टॉक शामिल कर देंगे, टमाटर थोड़े से मैशी हो जाएंगे, और मसालों के साथ गोश्त बहुत अच्छे से पकेगा, तो सबका फ्लेवर जो है वो ज़बरदस्त सा निकल कर आएगा। तो थोड़ी सी इसकी कर लेते हैं भुनाई। मसाले को आपने जलाना बिल्कुल भी नहीं है, हल्की सी भुनाई करते हैं। ढेर सारी कढ़ाइयों की किस्में हैं, कुछ के आप हमें नाम बताएंगे तो आप जीत सकते हैं एनेक्स की बहुत ही ज़बरदस्त सी केटल। तो जल्दी जल्दी आपने कोशिश करनी है, हो सकता है कि आज के जो विनर हैं वो आप ही हों। ट्राई ज़रूर करें, बहुत ही आसान सा सवाल है। हम सभी लोग कढ़ाइयाँ बहुत शौक़ से खाते हैं, बिरयानी और कोरमा। जब भी कोई गेट टुगेदर होती है तो इन तीनों में से किसी एक का तो लाजमी इंतखाब किया जाता है, और मोस्टली हम यही देसी खाने अपने घरों में खाना और बनाना पसंद करते हैं। तो चलें अब हम इसमें शामिल कर देते हैं टमाटर 3 से 4, जिनको हमने रफली चॉप कर लिया, ये ऐड कर देते हैं। और साथ ही हम इसमें स्टॉक शामिल करके इसको थोड़ी सी देर के लिए कवर करके पका लेंगे, ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे। और अगर कहीं कोई कसर आपने अगर गोश्त गलाया है तो उसमें भी उसकी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलें ऐड कर देते हैं। तो इसी हमने इसमें यखनी शामिल कर दी। आंच को इतनी देर तक तेज़ करते हैं कि स्टीम इसकी अच्छी सी तैयार हो जाए, और इसके बाद जब हम ब्रेक लेकर वापस आएंगे तो आ जाएंगे
आलू बैंगन की तरफ। बैंगन का वैसे इतना कुकिंग टाइम नहीं है, आलू थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेते हैं बनिस्बत बैंगन के, तो हम उनको बहुत बड़ा नहीं रखेंगे, थोड़ा छोटा ही काटेंगे ताकि बैंगन और आलू एक साथ गल भी जाएं और बहुत ही खट्टे और मज़ेदार से बैंगन बनने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई को रख दिया कवर करके पकने के लिए। और जब आप ये सारे डिशेस बनाते हैं, कढ़ाइयाँ और बिरयानी तमाम चीज़ें, तो फिर एक मरहला आ जाता है उन तमाम बर्तनों को चमकाने का और धोने का। और जब भी हम बात करते हैं किचन की सफाई की, तो जो स्क्रब शाइन है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा है। इनकी रेंज बहुत ज़बरदस्त सी है, देगचियों से लेकर कांच के बर्तनों से लेकर स्लेब, काउंटर, तमाम चीज़ें साफ़ करने के लिए इनकी प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़बरदस्त सी हैं और एंटी माइक्रोबियल हैं। कॉपर के इसमें ज़र्रात शामिल हैं जिसकी वजह से इसमें किसी भी किस्म के कोई जर्म्स और बैक्टीरिया जो है वो ग्रो नहीं कर पाते। इनके साइज़ बहुत अच्छे हैं, ज़बरदस्त से हैं। अगर हम इनकी रेंज की तरफ चलते हैं, स्टेनलेस स्टील जो है वो स्पायरल्स हैं, वो बहुत अच्छे हैं, ज़बरदस्त से हैं। और आम स्पंज की बनिस्बत 2 गुना ज़्यादा ये चलता है और बहुत ही ज़बरदस्त से बर्तन जो हैं वो उससे आपके साफ़ हो जाते हैं। एंटी वायरल है, एंटी फंगस है, किसी किस्म का कोई फंगस तमाम चीज़ों से महफूज रहता है। उससे कलर भी इसका बड़ा खूबसूरत सा है और किचन में रखा हुआ भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आपने ज़रूर लेकर आना है और अपने बर्तनों को, अपने किचन को बैक्टीरिया से, जर्म्स, तमाम चीज़ों से आप पाक कर सकते हैं। यहाँ पर ये बॉयल होना शुरू हो गया है, इसकी आंच को मैं कर देती हूँ स्लो। और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आ जाएंगे हम आलू और बैंगन की तरफ। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। पेशावरी कढ़ाई बनने जा रही है जिसके लिए हमने इसमें मेहरान फूड्स के कुछ मसाले ऐड किए और इसके बाद हमने दही ऐड किया था, उसको भून लिया, टमाटर शामिल किए, मसाले ऐड किए हैं और हमने उसको पकने के लिए रख दिया। जैसे ही ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी, लास्ट में सिर्फ हमने हरी मिर्चें, अदरक और हरा धनिया ऐड कर देना है। अब आ जाते हैं आलू बैंगन की तरफ, जिसके लिए हमें यकीनन आलू चाहिए, हमें बैंगन चाहिए और इसके साथ साथ हम इसमें यूज़ करने जा रहे हैं ऑयल, ज़ीरा, अजवाइन, सौंफ, अदरक और लहसुन, हरी मिर्चें, 1 अदद बारीक कटी हुई प्याज, हल्दी पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च, मेहरान फूड्स का हम यूज़ करेंगे, पिसा धनिया और हमें चाहिए होंगे क्यूब्स में कटे हुए आलू, नमक, टमाटर और हरे धनिए के साथ हम इसको फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि प्याज को स्लाइस कर लेते हैं और इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे ऑयल में। बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, लाइट सा गुलाबी करेंगे और साथ ही साथ हमने इसमें भगार के अज्जा ऐड कर देंगे, जिसमें ज़ीरा है, सौंफ है, अजवाइन है और फिर इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे आलू, बैंगन, रिमेनिंग तमाम मसाले, वो तमाम चीज़ें शामिल करके हमने इसको पकने के लिए रख देना है इतनी देर तक कि बैंगन गल जाएं, आलू ज़बरदस्त से हो जाएं और लास्ट में हमने हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल के इसको सर्व कर देंगे। आलू बैंगन को आप खट्टा बना सकते हैं, एक तो टमाटर के ज़रिए इसमें खटास आएगी, इसके अलावा आप इसमें लेमन जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं, आमचूर पाउडर का इस्तेमाल किया जा सकता है और इसमें इमली का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 1 अदद पैन ले लेते हैं। बाज़ घरानों में खटास बहुत पसंद की जाती है, बाज़ घरानों में इतनी नहीं पसंद की जाती, तो चलें अपने हिसाब से उसको तैयार करें। वैसे नॉर्मली जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, हल्की सी खटास अगर हम उसमें लेकर आते हैं तो उसका टेस्ट जो है वो अच्छा मज़ेदार सा हो जाता है। चलें इसको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लेते हैं ताकि प्याज को हम झटपट से फ्राई कर लें। मेहरान फूड्स में कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं हैं, एडिशनल फूड कलर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसमें MSG पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो ये इसकी खासियत है। ज़रूर ट्राई करके देखें। हम लोग तमाम ही लोग रेसिपी मिक्स यूज़ कर ही रहे होते हैं, तो अच्छा है, ज़रूर ट्राई करें, आपको इसका फ्लेवर बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा लगेगा। और 43 कंट्रीज़ से ज़्यादा
मेहरान के जो ये फूड रेसिपी मिक्स हैं, मसाले हैं, ये अवेलेबल हैं, यूज़ हो रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा रिलायबल सा ब्रांड है। तो चलें, यहाँ पर हमने ऐड किए स्लाइस प्याज और इसको थोड़ा सा सौते करते हैं। जब तक ये पक रही है हम बैंगन और आलू इनकी कटिंग कर लेते हैं। साथ ही साथ इसमें शामिल करेंगे सौंफ, अजवाइन और हमने इसमें शामिल कर देना है ज़ीरा। प्याज के साथ साथ थोड़ा सी ये मसाले जो हैं ये भी पकेंगे। थोड़ी सी प्याज सॉफ्ट होगी तो हमने इसमें तमाम अज्जा ऐड कर देना है और इसको कुक कर लेंगे। तो ये आ गए हमारे पास आलू, इनकी भी कटिंग कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा बड़े नहीं रखेंगे, अगर आपको बड़े पसंद हैं तो फिर पहले आलू ऐड करें, हाफ डन हो जाएं, फिर आप बैंगन शामिल करें। ये बैंगन जो हैं वो जल्दी पक जाते हैं। चलें, जब तक कि ये हमारी प्याज हो रही है, सिर्फ आलू बैंगन भी बड़े डिफरेंट स्टाइल्स के साथ बनाए जाते हैं। ढेर सारी प्याज के साथ भी बनते हैं और बॉइल्ड राइस के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। हुमैरा है कराची से, हुमैरा से बात करेंगे। हेलो हुमैरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेटा। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? बस आपकी दुआएं हैं, बिल्कुल खैरियत से हैं। अच्छा, आज आप ये जो बना रही हैं आलू बैंगन, मेरे घर में भी कल आलू बैंगन चावल बने थे और सेम यही रेसिपी होती है। बस मैं जो करवाती हूँ ना, प्याज और टमाटर को थोड़ा सा अपना का ग्राइंड करवा लेते हैं। अच्छा। तो उससे ये होता है कि तो थोड़ी सी अच्छी ग्रेवी के चावल में डाल के खाने में अच्छा लगता है। क्या अच्छा, बात दूसरा है। तुमने आपने जो कढ़ाई का कहा है, वाइट कढ़ाई, ग्रीन कढ़ाई, रेड कढ़ाई, शनवारी कढ़ाई, पिशावरी कढ़ाई, मटन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, इतनी सारी कढ़ाइयाँ हैं। चलें, आपका नाम कुरानंदाजी में शामिल हो चुका है और हो सकता है जनाब आप ही विन करें। और क्या कहना चाहेंगी? तबीयत कैसी है आपकी? मेरी तबीयत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। अल्लाह का शुक्र एहसान है। तो अल्लाह ताला जो वक्त आप खैरियत से गुजार दे वो बहुत अच्छा है। चलें, आज क्या बनवाया है आपने लंच में? लंच तो अभी कहाँ, अभी तो मैं नाश्ते से फारिग हुई हूँ। अभी लंच कहाँ होगा मेरे यहाँ। अच्छा, मेरे तो 4 बजे तक लंच होता है। तो सब्जियां घर में सब शौक से खाते हैं या नहीं खाते हैं? हाँ, सब शौक से खाते हैं, क्योंकि ये पता है क्या है आपदा, मैंने अपने बच्चों को शुरू से आदत डाली थी, वेजिटेबल की भी, दाल की भी, सब शौक से खाते हैं। हर चीज मेरे घर में सब शौक से खाते हैं। और जो मेरी बहू आई है वो भी माशाल्लाह से ऐसी आई है, वो भी सब चीजें शौक से खाती है। चलें, ज़बरदस्त। और यकीनन आप बहुत अच्छा पकाती होंगी, उसका टेस्ट इतना अच्छा होता होगा कि सब बहुत शौक से खाते हैं। मैं अपनी ही पकाती, अब मेरी बहू ने मेरा जगह संभाल दी है, मैंने उसको दे दिया सब चीजें, मगर वो मेरी सारी रेसिपी ट्राई करती है और माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाती है, बहुत अच्छा बनाती है वो। चलें, ऐसे ही खुश रहिए, अच्छे अच्छे मज़े मज़े के खाने बनाती रहिए और मसाला टीवी देखती रहिए, पसंद करती रहिए। यहाँ पर जो प्याज है वो थोड़ी सी सॉफ्ट होनी शुरू हो गई है, इसको हमने मज़ीद सुर्ख नहीं करना है। और इसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ ये आलू। सबसे पहले आलू ऐड कर देते हैं, उसके बाद हम इसमें मसाले भी शामिल करेंगे। तो इसकी आंच को कर देते हैं थोड़ा सा स्लो। बैंगन को बहुत अच्छा है काट के ना रखें, बैंगन काले भी हो जाते हैं। तो अभी मैंने इसमें आलू ऐड किए और बैंगनों को काटते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे, हमने उसको काउंटर पे छोड़ना नहीं है। तो ये चलेगा इसमें आलू। आलू की मिकदार कम या ज़्यादा आप अपनी पसंद के मुताबिक कर सकते हैं और लंबे या गोल वाले जो बैंगन आपको पसंद हैं वो आप ले लीजिए। मैं एक बैंगन के 8 पीस कर देती हूँ और इसको हम ऐड करते जाएंगे। बैंगन बहुत अच्छे पकते हैं अनलेस के बैंगन काले बीजों वाले ना हों, बहुत ज़्यादा पके हुए ना हों। उन बैंगनों में कड़वाहट भी आती है, फिर आप कहेंगे कि हमने तो बिल्कुल रेसिपी को फॉलो किया था, तो बैंगन जो हैं वो कड़वे किस तरह से हो गए। तो मेक श्योर कि बैंगन बहुत अच्छे से हों, सॉफ्ट हों और उनके अंदर बहुत ज़्यादा बीज पके हुए ना हों। अगर कोई ऐसा बैंगन आ जाता है तो मैं आपसे कहूँगी आप उसको डिस्कार्ड कर दें, अगर बहुत ज़्यादा काले बीज हैं, वरना क्या होगा वो आपकी जो तरकारी है वो उसको ख़राब कर देगा। तो यहाँ पे हमने बैंगनों के
पीसेस कर लिए, ये मैंने इसमें ऐड कर दिए। कुछ मसाले हैं जो हम इसमें शामिल करेंगे, मेहरान फूड्स के मसाले हैं, हल्दी पाउडर है और हम इसमें धनिया पाउडर, सुर्ख मिर्च शामिल करेंगे। तो ये सबसे पहले हमने सब्ज़ी को फटाफट काट के और ऐड कर देना। इसको मैं थोड़ा सा स्टर भी करती जाती हूँ। फिर हमने सिर्फ इसको ढक के पका देना है और ये जैसे ही अच्छी सी गल जाती है हम इसको उतार लेंगे। टमाटर भी हम इसी स्टेज पे इसमें शामिल कर देंगे। तो ये आ गया हमारा लास्ट बैंगन। कैलोरीज़ में भी बहुत कम होते हैं बैंगन, तो अगर आप डाइट करते हैं तो फिर कम से कम ऑयल में आप बैंगनों की सब्ज़ी बना सकते हैं और उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो चलें, मैं ये चाह रही हूँ हम ब्रेक पर जाने से पहले इसमें मसाले ऐड कर दें ताकि फिर हम इसको ढक के पकने के लिए छोड़ दें। यहाँ से 1 अदद टीस्पून ले लेते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं मेहरान फूड्स के मसाले, जिसमें हमारे पास है पिसी हुई लाल मिर्च और पिसा धनिया। तो ये आ गई पिसी हुई लाल मिर्च, हम इसमें शामिल करेंगे। अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर दीजिए या फिर 1 टीस्पून भर के। चलिए जी, 1 टीस्पून हमने इसमें ऐड कर दिया लाल मिर्चों का पाउडर। धनिया पाउडर हम इसमें शामिल करेंगे 1 ही टीस्पून। चलिए जी, ये चला गया इसमें धनिया पाउडर। नमक हस्बे ज़रूरत, कोशिश करें थोड़ा कम ही रखें, बाद में हम उसको बहुत आसानी से तेज़ कर सकते हैं। मेहरान फूड्स का अदरक और लहसुन का पेस्ट सिर्फ 1 टीस्पून और हमने इसमें नमक ऐड कर दिया। मैं इसको कवर करती हूँ और इसमें टमाटर भी काट के शामिल कर देते हैं। ब्रेक का टाइम है और मसाले हमने आपके सामने इसमें ऐड कर दिए हैं। थोड़ा सा इसको स्टर करते हैं, इसको कवर करते हैं और ये 3 अदद टमाटर हैं, इनको भी हम रफली चॉप करके इसमें शामिल कर देंगे। ज़रूरत हो तो पानी ज़रूर ऐड करें, इससे सब्ज़ी अपने ही पानी में अगर गल जाए तो उसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। तो मैं इसको टमाटर के ही पानी में और बैंगन का अपना पानी होगा उसी में ही हम इसको गलाएंगे। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक लेकर आइए। मैं सिर्फ इसमें टमाटर ऐड करूँगी। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और अब हमने क्या करना है कि ये जो कढ़ाई है इसको भून लेते हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए, हमें ये भुनी भी चाहिए। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ कुछ हरी मिर्चें। जब तक हम इसे भूनेंगे तो ये जो हरी मिर्चें हैं ये अच्छी सी सॉफ्ट हो जाएंगी। अगर खाना पसंद है घर वालों को तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, वरना सिर्फ खुशबू के लिए 3 से 4 आप इसमें हरी मिर्चें शामिल कर दीजिए। तो ये हम इसमें ऐड कर देते हैं हरी मिर्चें और इसके साथ ही इसको भून लेते हैं। मुझे इसमें ऑयल थोड़ा सा कम लग रहा है तो हम इसमें ऐड कर देते हैं ऑयल। आलू बैंगन के लिए क्या करना है, कवर करके उसको पकाना है और लास्ट में थोड़ी सी चॉप्ड हरी मिर्चें और हरा धनिया। तो मैं चाह रही हूँ वो पक जाए, हमने उसको नहीं खोल रहे। एंड में हमने उसको बहुत ज़्यादा भूनना भी नहीं है, जैसे ही गल जाएंगे हल्की सी ग्रेवी के साथ हम उसको उतार लेंगे। और कढ़ाई जो है वो नान के साथ बहुत अच्छी लगती है। चलें, सवाल दोहराते चलें कि कढ़ाइयों के आपने हमें नाम बताने हैं। अगर अब तक आपने हमें सवाल का जवाब नहीं दिया है तो आप अब दे सकते हैं। आपने हमें मैसेज करना है मसाला DWT, अपने शहर का नाम और भेज दीजिए उसे 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। तो ट्राई ज़रूर करें, हो सकता है कि आज के जो विनर हैं वो आप ही हों। मैसेज कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। और बहुत ही आसान सा हमारा आज का सवाल है जिसका आपने हमें जवाब देना है। ज़रूर ट्राई कीजिए। मेहरान फूड्स आज हमारे साथ था, उसके साथ हमने तैयार की पेशावरी कढ़ाई, जिनमें कोई प्रिजर्वेटिव्स शामिल नहीं होते हैं, एडिशनल फूड कलर नहीं है, MSG का इस्तेमाल नहीं किया जाता है,
और यही वजह है कि बड़े लॉन्ग लास्टिंग चलते भी हैं, टेस्ट भी बहुत अच्छा है और खुशबूदार हैं। आप फील करेंगे जब आप अपने किचन में इनको यूज़ करेंगे। बड़ी सारी इनकी रेंज है, ना सिर्फ रेसिपी मिक्स हैं बल्कि मसाला जात भी हैं। और रेसिपी मिक्स में तो आपके लिए 20 रुपीज़ की सेविंग भी है, क्योंकि इसमें उन्होंने मसालों के जो पैकेट्स हैं वो रखे हुए हैं बहुत ही ज़बरदस्त से। तो चलें, हमने इसमें मेहरान फूड का अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल किया। इनके बहुत ही ज़बरदस्त से सॉसेस भी हैं, टमाटो केचप है और इमली और खजूर की इनकी चटनी भी है, इनकी ग्रीन चटनी है, जो कि डिफरेंट चीज़ों के साथ आप उनको सर्व कर सकते हैं। और वो तमाम लोग जिनके दस्तरख्वान चटनी और अचार के बग़ैर अधूरे होते हैं, तो ज़रूर इनको यूज़ करें। मैंगो का बड़ा ज़बरदस्त सा इनका पिकल है, अचार है। चलें, यहाँ पे हम इसको भूनते हैं, थोड़ा सा इसको और भूनेंगे। और ये जो हरी मिर्चें हैं ये भूनते में ही थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी। हरा धनिया हमने चॉप कर लिया है। अदरक हम इसमें गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि पिसी भी हम इसमें शामिल कर चुके हैं। थोड़ा सा स्टर करते चलते हैं आलू और बैंगन को। और इसको कर देते हैं दोबारा से कवर। कोई भी चीज़ अगर आपसे मिस हो गई हो, आपने नोट डाउन नहीं की है, तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि अब जो हमारा ब्रेक है वो रिकैप ब्रेक है। कुछ भी आपसे रह गया है, मिस हो गया है, झटपट से उसको नोट कर लीजिए। और वरना आप हमारे पेज पे जा सकते हैं, वहाँ पर रेसिपीज़ को नोट कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि रिकैप ब्रेक ले लेते हैं, जब तक मैं कढ़ाई को थोड़ा सा भूनती हूँ और आलू बैंगन पक रहे हैं। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। खट्टे आलू बैंगन। अज्जा: तेल आधा कप, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, अजवाइन आधा चाय का चमचा, सौंफ आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन बारीक चॉप्ड 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें 4 अदद, प्याज बारीक चॉप्ड 1 अदद, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, छिले आलू क्यूब्स 4 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, बारीक चॉप्ड टमाटर 3 अदद, बैंगन आधा किलो, हरा धनिया चॉप्ड 2 खाने के चमचे। तरकीब: एक बड़े बोल में तेल गर्म करके प्याज फ्राई करें, फिर इसमें ज़ीरा, सौंफ और अजवाइन डालकर सौते करें। फिर इसमें आलू, तमाम मसाले, अदरक लहसुन का पेस्ट, बैंगन, हरी मिर्चें, बारीक चॉप टमाटर और नमक डालकर दरमियानी आंच पर पकाएं। आलू गल जाएं तो हरा धनिया डालकर सर्व करें। पेशावरी मटन कढ़ाई। अज्जा: उबला मटन आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चें 6 से 8 अदद, टमाटर 4 अदद, दही आधा कप, हल्दी आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसा गर्म मसाला 2 चाय के चमचे, तेल आधा कप, नमक हस्बे ज़रूरत। गार्निशिंग के लिए जूलियन कट अदरक 1 इंच का टुकड़ा, चॉप धनिया के पत्ते गार्निशिंग के लिए। तरकीब: तेल गर्म करके इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और मटन के टुकड़े सौते कर लें। मटन का पानी खुश्क हो जाए तो आंच दरमियानी कर दें। अब दही फेंट कर इसमें हल्दी, कुटी लाल मिर्च, पिसा गर्म मसाला और नमक मिक्स करें और 2 से 3 मिनट दरमियानी आंच पर पकाएं। फिर इसमें चॉप्ड हरी मिर्चें, टमाटर और पानी डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। उसके बाद 20 मिनट ढककर ग्रेवी गाढ़ी होने तक पकाएं। अब चूल्हा बंद करके चॉप्ड हरा धनिया और जूलियन अदरक से गार्निश करके सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। पेशावरी कढ़ाई को हमने निकाल के सर्व कर दिया है। आलू बैंगन है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें, ये हम इसमें शामिल करेंगे। और इसके साथ ही अनाउंस करते चलें कि आज रिदा क्या बनाने जा रही हैं। आज रिदा बनाने जा रही हैं बिहारी कीमा। इसके साथ ही बनेगा ब्रेड मलाई रोल और मसूर दाल चावल। विनर है जनाब मुबीना रावलपिंडी से। मुबीना, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आज की आप विनर हैं। तो ये ज़बरदस्त सी जो केटल है ये आपकी हुई। चलिए, ये चली गई। इस पे अदरक और बहुत थोड़ा सा ऐड करते हैं हरा धनिया। लास्ट में हमने इसमें शामिल भी कर दिया था और उसके बाद हमने इसको मिक्स करके निकाला है। तो चलें, ये चला गया और अब वक्त आ चुका है कि हम आलू बैंगन को डिश आउट कर लें।
नमक मिर्च चेक कर लीजिएगा, कहीं कोई कमी बेशी है उसको एडजस्ट कर लें। थोड़ा सा मैं आधा हरा धनिया इसमें ऐड करके मिक्स करती हूँ। आंच को कर देते हैं बंद और कर लेते हैं इसको डिश आउट। चाहे स्टीम राइस हो या फिर घर में पकने वाले जो हमारे फुलके होते हैं, सबके साथ बहुत अच्छा लगेगा। इसको भी टेबल पर ले आते हैं। और निकाल लेते हैं आलू बैंगन। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप लोग बनाएंगे, ट्राई करेंगे। बहुत ही सिंपल सी थी, आसान सी थी, सभी लोग तैयार करते हैं, सबका अपना अपना अंदाज़ है। चलिए, ये आ गए आलू बैंगन। अगर चावलों के साथ सर्व करने जा रहे हैं थोड़ी सी ज़्यादा ग्रेवी भी आप इसकी रख सकते हैं, और चपाती के लिए इतनी ग्रेवी इसकी काफ़ी है। थोड़ा सा ऊपर से भी ऐड कर देते हैं हरा धनिया। स्क्रब शाइन है हमारे पास, तो क्यों ना स्क्रब शाइन जो है उसके साथ हम क्या करते हैं, एक स्पून आपको धो के दिखाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से इनके स्पंजेस हैं, और आपको हमने बार बार बताया एंटी माइक्रोबियल है, यानी कि किसी भी किस्म के फंगस जर्म्स इसमें ग्रो नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। किसी भी घर का किचन जो है वो आपकी सेहत का ज़ामिन होता है। तो ये आ गया हमारे पास स्पून। स्क्रब शाइन का हमने ले लेना है स्पंज, एंटी माइक्रोबियल, और इससे हमने इसको क्लीन कर लेना है ताकि हमारे जो बर्तन हैं वो भी जरासीम से पाक हो जाएं। और इस तरीके से आप अपना किचन, अपने बर्तन जरासीम से पाक कर सकते हैं। जनाब, ये हो गया जनाब स्क्रब शाइन। इनकी बड़ी सारी वैरायटी है, रेंज है। ना सिर्फ इनके स्क्रब हैं, इनका स्टेनलेस स्टील स्पायरल है, और इनके स्पंजेस भी हैं। वक्त भी अब हो चुका है, आप लोगों से इजाज़त ली जाए। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया, कल आप लोगों से मिलेंगे बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।